हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के न्यूज़ अपडेट में। सबसे पहले डिस्क्लेमर, हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस और इसके एनालिसिस के बाद ही करना है। प्रॉफिट और लॉस आपका अपना है और मार्केट रिस्की है, तो अच्छे से समझिए, उसके बाद ही अपनी मनी इन्वेस्ट करिए। तो चलिए चलते हैं न्यूज़ अपडेट की तरफ। तो न्यूज़ अपडेट में सबसे पहली जो न्यूज़ कवर कर रहे हैं वो है ह्यूबी ग्लोबल से। तो ह्यूबी ग्लोबल जो है, उन्होंने अपना सारा जो कंट्रोलिंग शेयर होल्डर था वो उन्होंने अपनी तरफ से सेल करके यहाँ पर हांगकांग की एक बड़ा जो एक तरीके से आप कह सकते हैं हांगकांग की बड़ी एसेट मैनेजमेंट फर्म थी अबाउट कैपिटल, तो उसको यहाँ पर उन्होंने अपना सारा जो शेयर, जितना भी आप ये कह सकते हैं कि कंपनी के पूरे जो शेयर्स थे वो उनको सेल आउट कर दिए हैं। अब सारा कंट्रोल जो है वो अबाउट कैपिटल के पास होगा। तो अब अबाउट कैपिटल एज ए मेजॉरिटी स्टेक होल्डर ये कह रही है कि भाई वो कंपनी को इंटरनेशनल ब्रांड प्रमोशन, इंटरनेशनल उसकी ब्रांडिंग करने में काम करेगी, उसका बिजनेस बढ़ाने में काम करेगी और बाकी चीजों के ऊपर ध्यान देगी कि ज्यादा से ज्यादा जो रेगुलेशंस हैं उसको लिया जाए और एक तरीके से ग्लोबल जो है वो काम किया जाए और ग्लोबली यहाँ पर ह्यूबी ग्लोबल जो है उसको और ज्यादा एक्सपैंड किया जाए। अगली न्यूज की यहाँ पर बात करें तो मार्केट यहाँ पर डाउन क्यों हो रही है। तो एक तो यहाँ पर कंसर्न जो है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि मार्केट डाउन हो रही है तो उसमें कुछ ना कुछ तो जो एक रिस्पॉन्स है वो रहा होगा। तो सबसे पहला जो एक जो वेरिएबल है जिसकी वजह से कहा जा रहा है मार्केट डाउन जा रही है, तो वो है फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट। तो ये लगातार बढ़ रहा है और अगर आपने देखा हो तो मार्च 2022 से ये कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है और तभी से ही मार्केट जो है वो एक तरीके से एक करेक्टिव मोड में चल रही है। कुछ ज्यादा ही यहाँ पर टाइम जो है वो लग रहा है, मार्केट वापस ऊपर नहीं आ पा रही है। और अगली अगर रीजन की बात करी जाए तो रेगुलेशंस का जो थ्रेट है वो चल रहा है कॉन्टिन्यूसली। यहाँ पर कंट्रीज जो है वो रेगुलेशंस के ऊपर बात कर रही हैं। कुछ ना कुछ जो कंट्रीज है उनका बयान आ जाता है कि भाई ये रेगुलेशन लेकर आएंगे, वो रेगुलेशन लेकर आएंगे। अगर इंडिया की ही बात करी जाए तो उन्होंने टैक्सेशन जो इतना बड़ा लगा दिया है जिसके चलते यहाँ पर वॉल्यूम्स ही पूरे गिर गए हैं इंडिया के अंदर। तो ऐसी सारी चीजें जो हैं वो कॉन्टिन्यूसली हो रही हैं जिसके चलते यहाँ पर मार्केट में इतना टाइम से यहाँ पर जो करेक्टिव मोड है वो चल रहा है। और यहाँ पर एक एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बुल रन, या ये कहें कि मार्केट में एक ग्रीन कैंडल्स जो हैं वो ज्यादा देखने को नहीं मिल रही हैं। अगर एक दो ग्रीन कैंडल्स आती भी हैं तो यहाँ पर रेड कैंडल्स उसके बाद फिर से देखने को मिल जाती हैं, जिससे कि मार्केट जो है वो ओवरऑल नेगेटिव में ही जा रही होती है। अगला यहाँ पर स्कैम्स बहुत हो रहे हैं, पॉन्जी स्कीम्स जो हैं वो बहुत आ रही हैं जिनके चलते लोगों का पैसा जो है वो डूब रहा है, जिसके चलते मार्केट में उतना पैसा नहीं रह पाता है और मार्केट यहाँ पर क्रैश कर जाती है। तो ये रीजंस हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई जो मार्केट जो है वो इतनी जल्दी स्टेबल नहीं हो पा रही है। अगली न्यूज यहाँ पर इंडियन जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने यहाँ पर अपना डिजिटल रुपी जो सीबीडीसी जो है उनका उसका एक रूल मैप जो है, रूट मैप जो है वो यहाँ पर उन्होंने शेयर किया है कि कैसे कैसे यहाँ पर जो सीबीडीसी का प्लान आउट है लॉन्च करने का। अगली न्यूज की यहाँ पर बात करें तो एफटीएक्स और वीजा ये दोनों पार्टनरशिप कर रहे हैं और करीब 40 कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड, 40 कंट्री में क्रिप्टो पेमेंट्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं वो यूजिंग उनका जो डेबिट कार्ड है उसको इशू करके। 40 कंट्री में वीजा और एफटीएक्स मिलकर डेबिट कार्ड इशू करेंगे जिसको कि पेमेंट्स के लिए यूज किया जाएगा। अब आपको यहाँ पर एक चीज और नोटिस जो करवाने वाली वो ये है कि मास्टर कार्ड तो अभी तक बहुत ज्यादा जो पार्टनरशिप थी मास्टर कार्ड की ही हो रही थी और मास्टर कार्ड ने एक अपना जो सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए एक सॉफ्टवेयर भी निकाला था कि जिससे लोगों के साथ फ्रॉड ना हो सके ज्यादा। लेकिन अब यहाँ पर वीजा जो है वो भी आ रहा है और ये काफी बड़ी पार्टनरशिप है वीजा और एफटीएक्स के बीच में। इससे बेनिफिट यहाँ पर एफटीएक्स को मिला और एफटीएक्स का जो टोकन है वो 7% की उछाल लिया था इस पार्टनरशिप के बाद। पार्टनरशिप के आने के बाद ही यहाँ पर एफटीएक्स में एक उछाल देखने को मिला था। अगली न्यूज की बात करें यहाँ पर तो गूगल जो है उन्होंने यहाँ पर बोला है कि अगर कोई भी फाइनेंशियल कंपनी जो है उसको स्पेन में अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी है गूगल के प्लेटफॉर्म के ऊपर तो उनको पहले ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से। तो गवर्नमेंट अगर ऑथराइज करेगी तो ही गूगल उनकी जो एडवर्टीजमेंट है उसको अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर दिखा सकते हैं। और ऐसा अगर देखा जाए तो स्पेन में हुआ है, इससे पहले यूके में ऑलरेडी ये चीज हो चुकी है। तो अब कहा जा रहा है कि धीरे धीरे हो सकता है कि बाकी कंट्रीज में भी ये प्लान आउट जो है वो किया जाए और यहाँ पर ऑथराइजेशन, गवर्नमेंट ऑथराइजेशन के बाद ही कोई एडवर्टीजमेंट जो है वो गूगल के प्लेटफॉर्म के ऊपर दिखाई जाए उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर। अगली न्यूज की बात करें तो क्रिप्टो एक्सचेंज है ओकेएक्स, इसको रशिया के टेलीकॉम जो वॉच डॉग्स हैं उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। नो डाउट यहाँ पर सैंक्शंस लगी हुई हैं, लेकिन बावजूद इसके ये जो एक्सचेंज थी ये चल रही थी रशिया के अंदर, लेकिन उन्होंने इसको बंद इस वजह से करा है कि उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि इसके चलते उनके फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ एक इंफॉर्मेशन बाहर लीक हो गया है जो नहीं होना चाहिए था। तो इस वजह से यहाँ पर इस एक्सचेंज को उन्होंने ब्लॉक कर दिया है
अब जो रशियंस हैं वो इसको यूज नहीं कर पाएंगे। अगली न्यूज की बात करें तो ईयू की जो सैंक्शंस लगी हैं अभी रिसेंट वाली, तो उसके चलते अब एक जो वहां के एक ऑफिशियल बैंक ऑफिशियल ने यहाँ पर ये कहा है कि इसके चलते यहाँ पर रशिया अब अपनी क्रिप्टो मार्केट को सेटअप करेगा, अपनी एक्सचेंजेस बनाएगा और अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा, जिसके चलते कि यहाँ पर बहुत सारा काम जो है वो अब रशिया के बीच से ही होना स्टार्ट हो जाएगा। और वहीं अगर बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंजेस की बात करी जाए तो उन्होंने ईयू सैंक्शंस के बावजूद यहाँ पर अपनी सर्विसेज को रोका नहीं है रशियंस के लिए। बहुत बड़े बड़े अगर नाम लिए जाएं, ह्यूबी ग्लोबल है, बाइनेंस भी है, और भी बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं जिन्होंने अभी तक अपनी सर्विसेज रशियंस के लिए बंद नहीं करी हैं। और कहा जा रहा है कि अगर ऐसा हो जाता है तो उनकी ही मार्केट वैल्यू गिर जाएगी, रीजन बीइंग उनका काफी बड़ा वॉल्यूम जो है वो यहाँ से हट जाएगा उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर से। अगली न्यूज यहाँ पर पेपल ने एक नई पॉलिसी यहाँ पर ले आई है पेपल, कि जो यूजर यहाँ पर स्प्रेड करेंगे मिस इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन को अगर कोई फैला रहा है तो उसके चलते उसके ऊपर फाइन लग सकता है $2500 का। तो बहुत बड़ा फाइन है यहाँ पर। अगर कोई भी बंदा यहाँ पर अपनी जो सोशल मीडिया के ऊपर 3 नवंबर के बाद से कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन को फैला रहा है तो उसके चलते उसके अकाउंट से $2500 पेपल जो है वो डिडक्ट कर सकता है। अगली न्यूज यहाँ पर बीटीसी ने कहा जा रहा है कि भाई आउट परफॉर्म किया है नेस्डेक और एस एन पी 550 और 500, इन दोनों को ही यहाँ पर बीटीसी जो है उसने आउट परफॉर्म किया है सितंबर मंथ के अंदर। नो डाउट सितंबर मंथ में बीटीसी गिरा है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर वो इन दोनों से बढ़िया परफॉर्म करके गया है। बढ़िया यहाँ पर उसने जो अपना ट्रेड्स हैं उसके बढ़िया रहे हैं कंपैरेटिवली। अगली न्यूज, डेपर लैब्स और स्पेनिश सॉकर लीग ला लीगा ने यहाँ पर बोला था कि वो अपना एनएफटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाले हैं, तो अब उन्होंने वो प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है और उसका नाम उन्होंने रखा है ला लीगा गोलाजोस। तो ये नाम अब यहाँ पर जो इसके ऊपर पहली जो एनएफटी कलेक्शन लॉन्च होने वाली है वो 27 अक्टूबर को होने वाली है। और उन्होंने बोला है कि 2005 से लेके आगे तक के जितने भी ला लीगा की चैंपियनशिप्स रही हैं उनके यहाँ पर वीडियो जो हैं वो वीडियो क्लिप्स जो हैं वो इस पे एज एन एनएफटी जो है वो शेयर किए जाएंगे और लोग यहाँ पर उनको खरीद पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये थी आज की न्यूज अपडेट, कैसी लगी जरूर बताइएगा। चैनल भी सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन का आइकन जरूर दबाइए। और उसी के साथ साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलेंगे आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।